हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। सभी तभी तक अपनी अटेंडेंस डालते जाएं। माता जी का नेटवर्क इशू है, जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये जो 7 श्लोक का था उसका असाइनमेंट लिंक अभी तक आया नहीं है ना, तो आज बोलते हैं माता जी को, आज या कल में डाल देंगे माता जी, फिर भी बोलेंगे आज। अच्छा। हाँ, क्योंकि माता जी ने कल बोला था ना कि 10 दिन का टाइम मिलेगा नेक्स्ट वाले में, जो अभी आज पढ़ा रहे हैं आज और कल। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। ओके। मुझे आप होस्ट बना सकती हैं? मैंने जी हैंड रेस किया है वो वाले नंबर पे, जी सॉरी वो माता वाले। जी, अटेंडेंस भर रही है। 1 मिनट माता जी। ओके, तो हम आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली जो है आज हम पढ़ेंगे हमारे 10वें और 11वें श्लोक के साथ। मंगलाचरण क्लियर था माता जी या वहां से कर दिया? आधे में था माता जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग से करती हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्री उपदेशामृत का 10वां और 11वां जो श्लोक है उसका वर्णन जानेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं उपदेशामृत का टॉपिक जैसे डिस्कशन होता है तो जो पहले 7 श्लोक है वह वैधि साधना भक्ति के ऊपर होते, 8वां रागानुग साधना भक्ति के ऊपर और 9वां 10वां और 11वां जो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं ये। तो हम लोगों ने जो है वैधि साधना भक्ति के ऊपर जो श्लोक है उनकी पूर्ति हो गई हमारे क्लास में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है रागानुग साधना भक्ति का कल देखा और भाव भक्ति का एक श्लोक देखा है। तो कल की कक्षा के बारे में कौन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं सिर्फ कल की कक्षा के बारे में। आशा माता जी अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी प्रॉपर? जी जी ओके। हरे कृष्ण। श्लोक हमारा जो 8 है, हरे कृष्ण माता जी, श्लोक 8 में बताया गया है कि हम किस तरह से कृष्ण की भावना भावित हो सकते हैं और उसमें अहम भूमिका हमारे मन की है। मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर मन हमारा शत्रु ये मन जो है हमारा संसारिकता की ओर, भौतिक वस्तु की ओर आकर्षित होता है, हमेशा उसी का मनन चिंतन करता रहता है, तो वहां पे मन की भूमिका क्या हो जाती है कि वो हमारा शत्रु बन जाता है। और अगर यही मन अगर हम इसे हमेशा कृष्ण के गुण, नाम, स्मरण, उनके रूप का मनन चिंतन करते में इसको हम व्यस्त रखते हैं, इसे बिजी रखते हैं या उसमें हमेशा भगवान के कृष्ण चिंतन में उसे बिजी रख के उसे हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, तो ये मन क्या है हमारा मित्र बन जाता है। अर्थात कि ये हमें क्या है, हमें संसारिक भोग विलास में न डाल के क्या भगवान के गोलोक धाम का एक मार्ग प्रशस्त करता है। ये कहा भी जाता है क्या कि मृत्यु के उपरांत हमारे शरीर का जो हम देहांतर करते हैं, जो शरीर हम दूसरा धारण करते हैं, उसमें भी मन की अहम भूमिका होती है। मन का जो हम शरीर धारण करते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक कर्म प्रधान होता है कि कर्म के आधार पे हमें शरीर मिलता है, किंतु उसमें जो मेन होता है कि हमारी मृत्यु के समय हमारी मन की, हमारी चेतना जैसी होती है, हमें शरीर वैसा ही धारण करना पड़ता है। तभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हम अपने बच्चों के नाम इस तरह से रखें कि क्या है कि प्रभु के नाम पे उनका नामकरण किया जाए, तो जाने अनजाने में ही सही हम क्या है हमारे मुख से
हम अपने बच्चों का नाम लेते हैं, क्योंकि लगाव, क्योंकि ये संसार है तो लगाव उनमें ज्यादा होता है। तो कहते हैं हमारे प्रभु तो इतने दयालु हैं, इतने करुणानिधि कि आप कहते हैं उनका अनजाने में भी नाम लेते हैं तो वो हमारा उद्धार कर देते हैं। तो अगर हम मृत्यु के समय है अपने बच्चों का भी नाम लेते हैं तो इसकी वजह यही होती है कि हम कृष्ण का नाम निकलता है हमारे मुख से, तो हमारा उद्धार होता है। और हम क्या, हम इस समय गोलोक धाने की भी ये एक हमारा कह लीजिए एक टिकट कट जाता है भगवान जी का कि हाँ हम गोलोक धाम जाएंगे। ये एक तरह भगवान की हमें उस तरह से भी हमें भगवान की प्राप्ति, कि अगर उस समय अगर मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता, अगर दूसरी चेतना अपने बच्चों के मोह में फंसा होता है या कह लीजिए और किसी भौतिक चीजों में होता है, तो उसके जन्म भी उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। सो जैसे अगर भरत मुनि का आप उदाहरण देख लें तो कहते इतने बड़े भक्त थे उस समय भी, उनका क्या, उनका इतने बड़े भक्त होने के मृत्यु के उपरांत उनका हिरण में मोह फंस गया तो उनका जन्म हिरण में होता है। तो इसलिए हमें प्रभु के हमेशा चिंतन में लगा रहेगा, तभी हम मृत्यु के समय उनका चिंतन कर सकते हैं और भगवान के का ध्यान रहेगा, तभी हमारा जन्म कह लीजिए उद्धार हो सकता है हमारा। कहते हैं यहाँ पे मन की स्थिति, कहते कि जैसी कहा है कि जैसी चेतना वैसा ही हमारा शरीर धारण होता है। और कहते कि कृष्ण यहाँ पे क्या, हमें कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में अहम भूमिका क्या है कि कृष्ण का ही गुणगान हमें करना है। और इस कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उसमें क्या, हमें धीरे जैसे स्मृति करते हैं तो स्मृति से ही धारणा होती है, धारणा से हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान से अनुस्मृति और फिर समाधि की स्थिति में हम पहुंचते हैं। इसके कहते हैं ये तो हमारी वेद विधान, कहते हैं कि वेदों में क्या वर्णन किया जाएगा, वेदी विधि इसका कह सकते हैं। उसके बाद कहते कि रागानुभक्ति का है कि इसी अवस्था आ जाते हैं कि हम यहाँ से कन्वर्ट रागानुभक्ति में आ जाते हैं, कि उसकी भी कई रागानुभक्ति एक तरह से आप कहिए कि हम किसे कि भगवान के साथ हमारा ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहाँ पे कि एक कह लीजिए जैसे कि माता पिता का, साथी का या माधुरी रिलेशन, ऐसे जो रिलेशन है वो जो है हमें रागानुभूति की अनुभूति देते हैं, जो कि जो रागानुभूति में हमें चाहिए कि जो प्रेम वहां पे होता है, वहां पे किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं। हमें केवल भगवान से, कृष्ण से, हमें किसी भी भाव से जो हम चाहते हैं उनसे किसी भाव में उनसे प्यार करें, वो भाव होगा किसी भी रूप में हो तो हम कृष्णा की हम उस वो हमारी रागानुभक्ति होगी। और यही सबसे, कृष्णा से प्रेम करना ही सबसे उच्च प्रेम है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। राइट, तो हम अब आगे चलते हैं। अब तक हम लोगों ने वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इन सब चीजों का वर्णन देखा। आज के जो 2 श्लोक हैं ये इन डिटेल जो है वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति से परे होकर अब हम जो उसके ऊपर की स्थिति है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, उसका वर्णन देखेंगे। यहाँ जैसे बताया गया है भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का जो पदानुक्रम है वो 9वें श्लोक में बताया गया है। और राधा कुंड को सर्वोच्च क्यों माना गया है, सर्वोच्च स्थान क्यों माना गया है या श्रेष्ठ क्षेत्र क्यों माना गया है, उसका वर्णन है। और जो श्लोक 10 है उसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम है, जो हम अब जानेंगे कि किस प्रकार के मनुष्य होते हैं और सृष्टि के भीतर विभिन्न प्रकारों से मनुष्यों को हम किस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, जिसमें राधा कुंड सर्वोच्च मनुष्यों के निवास स्थान के रूप में है। जो राधा कुंड में निवास करते हैं उन मनुष्यों को जो है सर्वोच्च माना गया है। और फिर जो श्लोक 11 है वहां राधा कुंड की महिमा बताई गई है, जहां पर पूर्ण रूप से कहते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि आध्यात्मिक जीवन की साधना एक क्रमिक प्रक्रिया है, हर चीज एक क्रमानुसार होती है। एक रात में या एक प्रयास में जो है सब कुछ संभव नहीं होता है, क्रमानुसार सब कुछ जो है बेहतर होते जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार 10वें सर्ग में आने से पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 सर्गों को पढ़ना होता है, उसी प्रकार राधा कुंड के पास जाने से पहले अमृत के पहले 10 श्लोकों का आत्मसात करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो उपदेशामृत का जो 11वां श्लोक है उसे हम अमृत समझें। और जब तक हमें अमृत के पास जाना है उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उसके
लिए तैयारी करनी होती है। तो ये जो बाकी के 10 श्लोक हैं पहले के, वैदिक साधना भक्ति के, रागानुग भक्ति के, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के, ये जो पूर्ण 10 श्लोक हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं तैयारी के रूप में है इस श्रेष्ठ अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक जानते हैं। यहाँ बताया गया है, कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययोर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तथा पशुपाल पंकज दृश अदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वद्दिया तदीय रसीतां नाश्रयेत् कम कृतिः। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली कर्म के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोगों को जो है डिवाइड कर सकते हैं, विभिन्न भागों में कैसे जो है विभाजित कर सकते हैं कर्म के हिसाब से। तो स्पेसिफिकली यहाँ कर्मी जो है वो एक सकाम कर्मी व्यक्ति का जो है वर्णन दिया गया है, उसे अपेक्षित करता है। और हरे यहाँ जो शब्द है वो स्पेसिफिकली भगवान पुरुषोत्तम भगवान हरि का जो है वर्णन करते हैं। परित यानी सभी प्रकार से कैसे जो है कर्मी किस स्थिति को प्राप्त कर सकता है उसका। प्रियतया यानी प्रेम भोजन होने के कारण, और प्रेम भाजन होने के कारण या प्रेम का एक साधन होने के कारण। व्यक्ति युयु यानी शास्त्रों में कहा गया है जो एक व्यक्ति, इसका वर्णन जो है शास्त्रों में हुआ है। ज्ञानी न यानी ज्ञानी जन, तेभ्य यानी उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ जो व्यक्ति है वो। भक्ति परमा जो भक्ति में सर्वोपरि लगा हुआ है। प्रेम यानी एक निष्ठ होकर भगवान प्रेम में है, और उस व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ माना गया है, उच्चतर माना गया है। और जो यहाँ पर स्पेसिफिकली पशुपाल पंकज दृश्य बताया गया है वो गोपियों को बताया गया है, जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित थे। यानी जब हम देखते गोपियों का, गोपों का, ये सब जो है कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रेम में हमेशा स्थित थे। तो यहाँ पर उसका वर्णन आता है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है कैसे हम राधा कुंड में जो है स्थित होकर एक उन्नत भक्त के रूप में किस प्रकार हम जो है उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन दिया गया है। तो यहाँ स्पेसिफिकली इसका जो अनुवाद है ये बताता है कि शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। यानी जो व्यक्ति हरि ज्ञान में उन्नत होता है उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, उन्हें उच्चतर माना जाता है, या वह भक्त या वह कर्मी जो है उच्चतर है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग यानी ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाते हैं वह भक्ति ग्रहण कर पाते हैं। यानी व्यावहारिक रूप से जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर इस भौतिक जगत के बलों से या भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो इस भक्ति को ग्रहण कर पाते हैं। यानी जब ज्ञान मिलता है तो हम भगवान के बारे में जानते हैं, परंतु भक्ति में स्थित होना तब संभव होता है जब हम लोग जो है इस ज्ञान को समझकर इस भौतिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। तो किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त किया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। यानी जो हमेशा या श्रेष्ठ रूप से जिस व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम को ही प्राप्त कर लिया है या कृष्ण को प्राप्त कर लिया है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर जो है गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट कही गई हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती थी। यानी स्पेसिफिकली वो भक्त थी भगवान की। भक्त होते हुए वास्तविक रूप से भगवान को प्राप्त करना उनसे संभव हो पाया, इसीलिए या वो हमेशा उनके जो चिंतन है, उनका जो भौतिक शरीर हो, उनकी आत्मा हो, हर चीज जो है भगवान पर आश्रित थी। इस वजह से उन लोगों को जो है श्रेष्ठ माना गया है। तो गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, या उनके रूप नाम से हम जान सकते हैं। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय श्री राधा रानी है।
तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव यानी अपराकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते हैं। यानी जो जब हमें पता है राधा कुंड की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, या राधा कुंड में किस प्रकार भगवान ने लीला की थी, और राधा गोविंदा की जो दिव्य लीलाएं हैं, युगल हैं, उनका नित्य जब हम सुनते हैं, तो ये सब सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति वहां जाके प्रेम में सेवा ना कर सके या ना करने की इच्छा करे तो वो भक्ति नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसा कौन होगा, कौन जो ये सब जानते हुए वहां जाने की इच्छा नहीं रखेगा या वहां जाकर प्रेममय सेवा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली वर्णन है, तो जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं उन्हें सर्वाधिक भाग्यशाली माना गया इस पूरे ब्रह्मांड में। तो यहाँ स्पेसिफिकली प्रगति पदानुक्रम बताया गया है, किस प्रकार से जो है व्यक्ति प्रगति करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि दिखाता है कि मानव जीवन में कोई कैसे प्रगति कर सकता है। जब हम समझे एक मानव जीवन, हम सब भौतिक जगत से बंधे हुए हैं, करें, जब हम भौतिक जगत में बंधे हुए हैं तो ये बंधनों से या ये अज्ञान से कैसे मुक्ति मिलेगी, धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। तो उसका यहाँ वर्णन है कि कर्मी जब कर्म करता है उससे ज्ञानी की स्थिति को प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करके कर्म करता है भगवान के लिए, और उस कर्म में क्या होता है, श्रवण कीर्तन आदि ये सारे भी कर्म हैं भगवान के प्रति, सेवा कर्म। तो ये सारे सेवा कर्मों से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान प्राप्ति से वो ज्ञानी बनता है। जब वो व्यक्ति ज्ञानी बनता है तो भक्ति में इतना उन्नत होने की संभावना होती है क्योंकि वो उस ज्ञान का उपयोग करता है, वो ज्ञान के लक्ष्य को समझता है और भक्त बनता है। ये आध्यात्मिक विकास है किसी भी मनुष्य का। तो हमारी स्थिति हमारी इच्छाओं को इंगित करती है, कृष्ण हमें उसी के अनुसार पुरस्कृत करते हैं, यानी हमारी सोच कैसी है उस हिसाब से जो है हमें एक स्थिति भी प्राप्त होती है, पुरस्कार भी प्राप्त होता है। पुरस्कार यानी कैसे, हम लोग ऑलरेडी मानव जीवन में हैं, तो अब हमारा जो अगला जन्म होगा वो मानव जन्म होगा या जन्म ही नहीं होगा, भगवत प्राप्ति होगी या नरक लोक को प्राप्त करेंगे, नीचे के जो योनियां हैं उसको प्राप्त करेंगे, या किस प्रकार पशु पक्षी या बाकी जो क्या बोलते हैं नीची योनियां हैं उन्हें प्राप्त करेंगे, कष्ट सहन करेंगे, या नरक लोक को प्राप्त करेंगे या स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। ये सारी चीजें जो है कब पता चलेगी, जब कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छाएं, जिस प्रकार की इच्छाएं वो रखेगा उसी हिसाब से। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है तमस की तो बात हो नहीं रही है क्योंकि भक्त जो है कभी भी तमोगुण में जो है स्थित होता नहीं है, तो इस कारणवश वो नरक लोक को जाने की संभावना एक भक्त के लिए नहीं होती है। या एक व्यक्ति जो प्रगति करना चाहता है, कर्मी ज्ञानी या भक्त, भक्त ठीक है उच्चतर स्थिति को जाएगा, यहाँ जो कर्मी या कामी जो किसी चीज की कामना करता है वो, और ज्ञानी और भक्त इन तीनों की ही वर्णन हो रही है। यहाँ मूर्ख व्यक्ति जो तामसी गुणों में स्थित है उसके बारे में वर्णन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कभी प्रगति नहीं करता है, उसकी जो स्थिति होती है वो हमेशा गिरती जाती है। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो बताया गया है कामी, सबसे पहले कर्मी या कामी, वो व्यक्ति किसमें स्थित होता है, रजोगुण में स्थित होता है। रजोगुण में स्थित होकर कर्म करता है, कर्म की कामना भी करता है या कर्म फल की कामना भी करता है। जब वो किसी कर्म के प्रति फल की इच्छा रखता है, या हम समझे ये कर्म कैसा होगा, ऑफ कोर्स गलत कर्म नहीं होगा क्योंकि वो तमोगुण में स्थित है नहीं। तो अगर सही कर्म कर रहा है या पुण्य कर रहा है तो पुण्य प्राप्त करेगा। इन पुण्यों के भंडार से, या ये पुण्य जो है किस चीज की टिकट्स होती हैं, स्वर्गलोक की, तो वो उच्चतर स्थिति किसको प्राप्त करेगा, स्वर्गलोक को। तो उसी तरह से एक जो ज्ञानी भक्त होता है वो सतोगुण में स्थित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, मुक्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मन तक या जो भगवान की शक्ति है वहां तक प्राप्त करता है, निर्विशेष ब्रह्म के प्रति। तो जब निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करता है
यानी ये ज्ञानी जो है प्रगति कर रहा है, उसका जो अंतिम स्थिति है वो क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। तो यहाँ स्पेसिफिकली हम मायावादियों को एंड ऑल इस कैटेगरी में ले सकते हैं, जहाँ वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट होते हैं भक्त। भक्त क्या है? एक और उच्चतर स्थिति को, जो सबसे ऊंचा स्थिति है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। सतोगुण और रजोगुण भौतिक हैं, परंतु शुद्ध सत्व जो है आध्यात्मिक है। ये शुद्ध सत्व में स्थित होकर भक्ति करते हैं, प्रेमामय स्थिति में स्थित होते हैं भगवान के प्रति, और कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो जब ये कृष्ण को प्राप्त करते हैं तो ये सबसे उच्चतर है, इसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ही अनादि है। राइट? तो जब हम समझते हैं अनादि आदि गोविंद, यानी उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई मध्य नहीं है, उनका कोई जो है शुरुआत नहीं है, वही सबके मूल स्तोत्र हैं। तो इस हिसाब से जान के हर व्यक्ति जो भक्ति में स्थित होता है, भक्त बनना चाहता है, तो वो शुद्ध सत्व की ओर प्रगति करने की इच्छा रखता है। यहाँ नेक्स्ट जो है आप लोगों को आई थिंक नीचे देख पाएंगे, यहाँ स्पेसिफिकली 3 प्रकार के कर्मियों का वर्णन है: विकर्मी, कर्मी, अकर्मी। स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पहले वाला प्रगतिशील पदानुक्रम वही लगा हुआ है, एक मिनट, कर्मी, ज्ञानी एंड भक्त। ये आया? नहीं, आई थिंक स्लो है हाँ, इंटरनेट। अभी हो रहा है पर आधे में। ओके, जस्ट तो जब तक हमें कर्मी, विकर्मी, अकर्मी के बारे में वर्णन न पता चल जाए, स्पेसिफिकली आप लोग चैट बॉक्स में इन तीनों का अर्थ आप लोग डाल सकते हैं कि विकर्मी कौन है, अकर्मी कौन है, कर्मी कौन है। प्रेफरेबली यहाँ से ना हो, आपके हिसाब से। आप लोगों ने ऑलरेडी जाना है भगवत गीता में विकर्मी, कर्मी और अकर्मी। विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो अब उसका वर्णन आप लोग दे सकते हैं। एक मिनट माता जी, चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। ओके, तो चैट बॉक्स अब ओपन करते हैं। राइट, तो स्पेसिफिकली स्टार्ट होता है यहाँ से। वन दैट हर्ट्स अदर्स इज विकर्मी। ओके, जो किसी सकाम कर्मी जो है बुरे तामसिक कर्म विकर्म और भक्ति अकर्म। नेक्स्ट है जो भगवान के लिए कर्म करे वो विकर्मी नहीं। कर्मी निपट भौतिकवादी, विकर्मी नित्य कर्मों से विमुख, विकर्मी खराब कर्म, कर्मी फल की इच्छा रखने वाला, अकर्मी कृष्ण के लिए कर्म करने वाला, बिना कामना काम नहीं करना, काम का होना। ओके, वर्क विथ भौतिक विश इज सकाम कर्म। ओके, करेक्ट। स्पेसिफिकली विकर्मी don't follow scriptural injunctions, कर्मी follows scriptural injunctions, and अकर्मी serves God selflessly। कर्मी जो सकाम कर्म करता है, अकर्मी जो कर्म नहीं करता, रॉन्ग, विकर्मी जो कर्म नहीं करना चाहता। अकर्मी बिना स्वार्थ में किया गया सेवा, भगवान के लिए अकर्मी, क्रिमिनल एस्थेटिक शुद्ध भक्त। क्रिमिनल इज विकर्मी, एस्थेटिक और इज कर्मी, अकर्मी शुद्ध भक्त। वर्क विथआउट एनी विश इज निष्काम कर्म, विकर्मी इज नास्तिक कर्मी इज आस्तिक, अकर्मी इज भक्त। अकर्म भगवान के लिए, नो वन हु डज बैड कर्म दैट इज विकर्मी, वन हु डज सकam कर्म इज कर्मी, and one who does karma for Krishna is akarmi. Okay, विकर्मी निकृष्ट कर्म, कर्मी नित्य कर्मी, अकर्मी कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म।
ओके, तो इन डिटेल अराउंड मोस्ट ऑफ हम लोगों ने जान लिया है। तो इसी का एक कंपाइलेशन है या मोर ओवर एक क्लियरेंस है आप लोगों के लिए। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। राइट, स्पेसिफिकली विकर्मी का वर्णन है। विकर्मी यानी वो जो वेदों का पालन नहीं करता है, अवक्रमित होने का जोखिम होता है, यानी वो जिस स्थिति में है उससे भी और उल्टे जाने की स्थिति का जो है उसके पास बहुत जोखिम होता है। निचली प्रजाति या हम कहें जो नीचे की तटस्थ प्रजाति, तटस्थ जो योनि है उसको हम समझ सकते हैं। मनुष्य योनि में ही तटस्थ, साधु द्वारा सराहना नहीं लो, यानी जो व्यक्ति साधु लोग जो होते हैं वो जिसकी सराहना नहीं करते हैं, जो इन्हें नहीं मानते हैं, लोभ में स्थित होकर हार को प्राप्त करते हैं। हार जो है प्रभाव रूपी है लोभ के प्रति, उनके लोभ के कारण वो हार जाते हैं। और जीवन का उद्देश्य नील, क्या उद्देश्य होता है उनके जीवन का? सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख, इसके अलावा या हम कहें पूरा और भौतिक सुख भी नहीं होता है इनका। सब कुछ जो है उल्टा होता है, राक्षसी स्वभाव टाइप्स। तो चोरी करना, डकैती डालना, किसी को कष्ट पहुंचाना, इस सब का वर्णन आता है। कर्मी यानी वो जो वेदों का पालन करते हैं या कर्मकांड में स्थित होते हैं, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, देवताओं के शरीर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और अंततः मर्त्यलोक में लौटते हैं। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, इवन भगवत गीता क्लासेस में भी बताया जाता है और अभी भी जब हम समझते हैं, तो जब स्वर्ग की बात होती है तो हम क्या समझते हैं कि जो स्वर्ग है वो हम लोगों को जो है वहां पहुंचने का टिकट है। पुण्य कर्म, पुण्य कर्म कब तक हमारे पास रहेंगे? जैसे पैसों की तरह है, जितने पुण्य किए उतने फल हैं, पुण्य के अच्छे फल। तब ये पैसों की तरह है। जब हम जाते हैं किसी ट्रिप पे, तो जैसे जैसे हम खर्च करेंगे वैसे वैसे पैसे खाली हो जाएंगे। अगर समझिए हमारे पास जो है हमारे अकाउंट में जो है 10,000 पुण्य कर्म के फल हैं, जिस कारणवश हम स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में स्थित हैं, देवताओं की तरह शरीर को प्राप्त किया हम लोगों ने, वहां हम सुख भोग रहे हैं। तो एक एक सुख जो हम भोगते हैं उसके प्रति हमें कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ता है। तो वो जो देना है वो हम क्या देते हैं? हमारे पुण्य कर्मों को जो है हम पैसों की तरह देते हैं। जब वो पैसों की तरह हम लोगों ने दे दिए, खत्म हो गया, तो दो ऑप्शन है, या दो ऑप्शंस नहीं, एक ही ऑप्शन है, बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालेंगे, क्या हो सकता है वहां खड़े होकर? कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना, पैसे हैं तब तक सिक्योरिटी हमें शॉपिंग मॉल में सब करने देगा, अगर पैसे नहीं है हम कुछ मांगे तो क्या कहेगा? गेट आउट। तो उसी प्रकार से स्वर्ग में भी है, जब तक हमारे पास पुण्य कर्मों का फल है तब तक ऑफ कोर्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद खत्म हो गए, गेट आउट। गेट आउट बोले तो जाएंगे कहाँ हम? जैसे बच्चों को क्लासरूम से गेट आउट बोलते हैं तो बाहर खड़े होते हैं, या ग्राउंड में खेलने निकल जाते हैं, या टीचर से परमिशन लेने, प्रिंसिपल से परमिशन लेके आओ तभी अंदर आने मिलेगा। तो जाएंगे कहाँ? प्रिंसिपल के पास। उसी तरह कर्मी कहाँ जाएंगे? ये पैसे लेने के लिए जो, या कर्म फल प्राप्त करने के लिए पुण्य के, वापस मर्त्यलोक में। मर्त्यलोक यानी इस पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। तो ये कर्मी की स्थिति क्या होती है? वो एक क्या बोलते हैं, हिलती डुलती स्थिति है, एक प्रॉपर स्थिति नहीं होती है इस व्यक्ति की। अकर्मी वो जो कृष्ण की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, फलदायी गतिविधियों से बंधा हुआ नहीं होता है। इसका अर्थ है कि पुनर्जन्म जो है नहीं होता है। पुनर्जन्म की जो है जानकारी हमें होती है कि पुनर्जन्म से क्या होगा, और पुनर्जन्म से वो व्यक्ति जो है दूर स्थित होता है, या वो जो है भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है, पुनर्जन्म की नहीं। क्योंकि उसे पता है जब पुनर्जन्म चाहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ होगा, तो ऑफकोर्स वो व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? उस व्यक्ति को जो है बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बंध कर वो आध्यात्मिक जो दुख है, चार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें स्थित होना पड़ता है। तो इसका यहाँ वर्णन है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं भक्त की, हम लोगों ने एंड किया भक्त के साथ।
अब भक्त की ही बात करते हैं। तो भक्त वो होता है जो नियमानुसार भक्ति सेवा करता है, यानी वैधि साधना भक्ति करता है। स्वतः स्फूर्त मंच पर आ गया, यानी अपनी ही मर्जी से, अपने ही उत्साह से जो है वो प्रगति करता है, किसी की दबाव नहीं होती है यहाँ पर। जैसे नारद मुनि, सनक, सनातन आदि जो भी मुनियां हैं, वो अपनी स्फूर्ति से, अपनी ही इच्छा से वो लोग जो है प्रगति करते हैं। नेक्स्ट है, भगवान के शुद्ध प्रेम को विकसित कर सकते हैं। और ये जो भक्त होते हैं वो भगवान के जो शुद्ध सहज प्रेम है उसको विकसित कर सकते हैं या उसमें स्थित हो सकते हैं। ये भक्त है। तो अब ये भक्त जो है कौन सी स्थिति के हुए? तो ये भक्त हुए स्पेसिफिकली, आध्यात्मिक जीवन के निचले हिस्से में, या कहें भगवान का प्रेम हाँ मिलता रहेगा परंतु उच्चतर प्रेम नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है गोपियों का वर्णन है, जो परम भक्त है भगवान की और कृष्ण को संतुष्ट करने की ही इच्छा रखती है। उनके हिसाब से उनका कर्म क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण संतुष्ट हुए तो सब कुछ हो गया और उसे भूल नहीं सकते। जैसे कि विप्रलम सेवा में स्थित होते हैं, या विप्रलम सेवा करना। जब हम देखते हैं विप्रलम सेवा, यानी बिना किसी चिंतन के, बिना किसी समय के बारे में सोचे, बिना किसी कर्म के बारे में सोचे, या बिना जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए, वो लोग क्या करते हैं? वो विप्रलंब सेवा, हमेशा भगवत सेवा में स्थित होते हैं। और इनका मिजाज जो होता है सबसे ज्यादा होता है, या सबसे जो है चैतन्य भाव से होते हैं, या उनकी जो मूड होती है ऑलवेज स्माइलिंग, जैसे हम कहते हैं ना, एक बहुत ही अट्रैक्टिव, कृष्णाकर्षिणी, जब हम बात करते हैं कृष्ण के प्रति आकर्षित, उसी प्रकार गोपियां जो है कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। तो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो उनके चेहरे से भी हम समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, दिखता है हमें उनके चेहरे पर कि कितने वो लोग जो है भगवत प्रेम में स्थित है या भगवान के प्रति आश्रित है। नेक्स्ट है राधा रानी का वर्णन। सभी गोपियों में से सबसे ऊंची, या हम कहें उच्चतर स्थिति जिनके पास है, वो कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता इनसे ऊपर। ये सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं। कृष्ण भी उसकी दिव्य भावनाओं की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ राधा रानी की जो भावनाएं हैं वो कृष्ण भी समझने में जो है कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, चूक जाते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो दिव्य भावनाएं हैं वो इतनी श्रेष्ठ हैं, इतनी उच्चतर हैं कि कभी कभार जो है उनकी गहराइयों को समझना जो है कृष्ण भी उसे समझने में कभी कभार पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है राधा कुंड, उनका आश्रय है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों राधा कुंड श्रेष्ठ है, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का स्थान था। तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली अब पता चल गया कि राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, क्या सब होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, कृष्णस्योच्छैर प्रणयवस्थिति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंडम च अस्य मुनिभिर अभितः तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैर अप्यलं सुलभम किम पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविश्य करोति। यानी यहाँ स्पेसिफिकली जो है राधा कुंड का और वर्णन है कि राधा कुंड क्या है, और ये वो जगह है जहाँ पर प्रेम का वास होता है, और ये वो जगह है जहाँ मुनि से लेके सब लोग जो है इच्छा रखते हैं प्राप्त करने की। और व्यधाई यानी वर्णित है, इसका वर्णन जो है क्यों श्रेष्ठ है उसका वर्णन भी है, और इसमें किस प्रकार का प्रेम स्थित है उसका भी वर्णन है। सर्वोच्च प्रेम जो भगवान का है उसका भी वर्णन है। और यहाँ बताया गया है कि जिसने भी इस सरोवर में या इस राधा कुंड में जो है एक बार स्नान कर लिया हो तो वो जो है बेहतर स्थिति को प्राप्त करता है या उन्नत स्थिति को भगवत प्राप्ति करता है। क्या अनुवाद में बताया गया है, अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। जब हम ब्रज की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली किसके प्रति स्थित होते हैं? हम क्या हमेशा जो है
गोपियों की ही बात करते हैं या किसी और जगह की बात करते हैं, हम सब से ज्यादा जो है राधा रानी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य जो है निधि है या अमूल्य संपत्ति है। तो यहाँ बताया गया है कि हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड जो है मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया जाता है। जो मुनि है वो शास्त्रों में यही वर्णित करते हैं कि यह राधा कुंड क्यों इतना श्रेष्ठ है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि सर्वोपरि भक्त जो होते हैं उनके लिए भी ये प्राप्त करना जो है दुर्लभ है। तो हमारे लिए या जो अभक्त हम समझे उनके लिए या नवजात भक्त के लिए इसको प्राप्त करना तो बहुत ज्यादा कठिन है, अभक्तों के लिए संभव भी नहीं। तो यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूरित जो पूर्णता प्रकट होती है। यानी जब हम इस प्रेम रूपी स्थान में, इस प्रेम रूपी जल में स्नान करते हैं तो स्पेसिफिकली क्या होता है, हम पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित हो जाते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज अपने माइक पे ध्यान रखें। तो हम भी जो है, हर एक व्यक्ति जो है कृष्ण के शुद्ध प्रेम में पूर्णित हो जाता है। यहाँ पर ये वर्णन दिया गया है कि तो सबसे सारांश में क्या बताया गया है कि राधा कुंड क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हम प्रेम भक्ति में किस रूप से स्थित होते हैं इसका वर्णन है। यहाँ जो है अति उत्तम राधा कुंड का वर्णन है कि यह श्रीमती राधा रानी की है जो कृष्ण की सबसे प्रिय थी। कृष्ण को उतनी ही प्रिय है जितनी स्वयं राधा। स्वयं राधा कृष्ण को जितनी प्रिय थी उसी प्रकार ये राधा कुंड जो है वो भी कृष्ण को उतनी ही प्रिय है। भक्ति सेवा में पूरी तरह से लगे हुए महान व्यक्तियों द्वारा भी बहुत कम ही प्राप्त किया जाता है। ये राधा कुंड जो है वो भक्ति सेवा में उन्नत स्थिति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी जो है बड़ी मुश्किल से, बहुत कम रूप से इसे प्राप्त कर पाते हैं, तो दूसरों की बात ही नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ बताया गया, एक बार राधा कुंड में स्नान करने पर भक्त मन में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को तुरंत विकसित कर लेगा। यानी जब कोई व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है एक बार भी, तो हम समझ सकते हैं कि वो प्रेम रूपी जल से जो है स्नान कर रहा है, उसके अंदर की जो विशुद्ध अशुद्धता है उससे पूर्ण रूप से साफ होकर वो शुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है, जिस कारणवश तुरंत ही उसके अंदर जो है कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या बताया गया है, राधा कुंड में स्नान। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितनी बार संभव हो उतनी बार करनी चाहिए। हरे कृष्ण, स्लाइड मूव हो रहे, जी माता जी। स्लाइड्स मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जी जी माता जी, हो रही है। माता जी, हो रही है, हो रही है। ओके, तो यहाँ स्पेसिफिकली राधा कुंड में स्नान का वर्णन दिया गया है। तो रूप गोस्वामी है वो कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान कितनी बार करनी चाहिए। इसके लिए वर्णन है, जितनी बार हो सके उतनी बार, जितनी बार संभव हो उतनी बार। भक्ति सेवा के निष्पादन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? राधा कुंड में स्नान। क्योंकि जो अशुद्धताएं हैं हमारे अंदर, उस सब से हम शुद्ध होकर जो है एक शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जो है कृष्ण प्रेम हमारे अंदर तुरंत ही विकसित हो जाता है। यहाँ चेतावनी देते हैं कि राधा कुंड शायद ही कभी प्राप्त होता है, नारद जैसे महान ऋषि और भक्तों को प्राप्त होता है। राधा कुंड हमेशा ऐसे नहीं है कि ये फ्री स्पेस नहीं है कि कोई भी जाए, कोई भी जो है इस जगह को प्राप्त कर सके। ये राधा कुंड ऐसी जगह है जो शायद ही किसी को प्राप्त हो, या शायद ही कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली होगा कि राधा कुंड को प्राप्त कर पाएगा। तो ये किसके द्वारा प्राप्त है? नारद मुनि के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो है अध्याय कंप्लीट होता है। राधा कुंड का क्या महत्व है, राधा कुंड कैसे प्राप्त होगा, कृष्ण को कितना प्रिय है, और राधा कुंड में स्नान का महत्व क्या है। तो आप लोग के ये 2 श्लोक के बेसिस पे 3 प्रश्न हैं। गोपियां सभी भक्तों से श्रेष्ठ क्यों हैं? विप्रलंब सेवा को परिभाषित करें, विप्रलंब सेवा क्या है? राधा कुंड में एक बार भी स्नान करने से क्या फल मिलता है? तो ये 3 प्रश्न हैं आप लोगों के। मोस्ट प्रोबेबली आज रात या कल मॉर्निंग तक हर्षा माता जी को मैं दोनों असाइनमेंट के लिंक्स और आप लोग की साधना चार्ट दे दूंगी।
जहाँ पर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मंथ मेंशन करूंगी, राइट। आप लोग कल से ही स्टार्ट कर सकते हो साधना चार्ट फिल करना, जहाँ पर मैं हो सके तो डेट्स ऐड कर दूंगी, तो आप जो है जब भी फिल करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अगर डेट्स ऐड नहीं भी होते हैं तो जो स्पेसिफिकली आप जब एंटर करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वो डेट जो है वहाँ सेपरेटली रिकॉर्ड होता है, तो उस हिसाब से भी हमें आपके साधना चार्ट्स मिल जाएंगे। माता तो जी राइट, असाइनमेंट 7 की भी असाइनमेंट हाँ लिंक डालनी है। वही लास्ट वीक की और इस वीक की, जी ये दोनों असाइनमेंट्स एक लिंक में, जी और लास्ट वीक की दोनों ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जी। और कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं इन दोनों श्लोकों में से। शिवनारायण प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक सवाल है। ठीक है, मतलब जैसे राधा कुंड का इसमें आध्यात्मिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब वर्णन अच्छा से हुआ है कि काफी श्रेष्ठ है। हम्म, लेकिन रियल वर्ल्ड में मैं जानना चाहता हूँ, क्या राधा कुंड जो है मतलब जिस पीरियड में भगवान श्री कृष्ण मतलब इस धरती पे थे या ब्रज में थे, उसी समय से राधा कुंड है या फिर बाद में बनाया गया, मतलब कि इतना फेमस है? Specifically, नहीं नहीं, अगर भगवान जब थे तब ये नहीं होता तो उनकी लीलाएं कैसे संभव होती यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन। और राधा रानी तो उसी समय मौजूद थी ना जब कृष्ण थे, तो ये बाद में कैसे संभव होगा? तो स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं कि बाद में हुआ था, कि इतना प्रसिद्ध है, तो इट मीन्स वी आर क्वेश्चनिंग द कंप्लीट लीला इटसेल्फ। जो भगवान भगवान ने की हुई लीलाएं हैं उनको भी क्वेश्चन करने जैसा हो गया, करेक्ट। हम जो भी या स्पिरिचुअली बात करते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम जो भी जानते हैं, ये हमें हिस्ट्री नहीं बनानी है या ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इन रियल ऐसी चीजें हैं जो पहले हुई थी। जो नाम दिया जाता है माइथोलॉजी, इट्स रॉन्ग। माइथोलॉजी रेफर्स टू व्हाट? सम इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशंस नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित है, इसीलिए हो पाता है। अभी रूप गोस्वामी जी जो है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के जो है एक शिष्य में से थे। चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो जब हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान का रूप मानते हैं तो उनके शिष्य जो कहते हैं, क्या वो झूठ होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम कह रहे हैं ये झूठ है तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? करें, हम कुछ भी करते हैं तो बिना मतलब के या बिना किसी चीज के जो है और ऊपर से जब आप जानते हैं, लाइक मोर ओवर ये संस्कृत बेस्ड नॉलेज है, कि जब हम जानते हैं प्रमाण होते हैं हर चीज के। एक प्रत्यक्ष होता है जो हम देख के जानते हैं, अनुमान होता है जो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिखा, तो मुझे ये हमें अनुमान होगा कि हाँ ये हो सकता है वहां पर करके। अगर नेक्स्ट होता है शब्द प्रमाण, किसी के कहने से, या जिसे आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तोपदेश में क्या होता है? जहां पर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रजो तमो गुणों से विमुक्त होते हैं और उच्चतर स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा कही गई शब्द होती हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो है उसका वर्णन है। जब आप आप्त मानते हैं हम, जैसे गुरु माने, ये सब आप्तों में आते हैं। तो जब ये सारे जो संदेश हमारे गुरुओं द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करें कि इमेजिनेशन हो सकता है, ये बाद में हुआ था जिसके कारण प्रसिद्ध है एंड ऑल, दिस अ क्वेश्चन मार्क। ये जो है सारी चीजें इन रियलिटी हुई थी, यही हम एक्सेप्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैंने ये बोलना था कि जो असाइनमेंट 7 का आपने पीडीएफ भेजा था, उसके एंड में क्वेश्चंस दिखे थे, तो अब उसका लिंक नहीं था, तो मैंने असाइनमेंट 5 और 6 के लिंक में वो डाल दिया फोटो खींच के, तो उससे चलेगा या आप दोबारा लिंक भेजेंगे उसमें? मैं कल सुबह तक आप लोग को लिंक ग्रुप में आ जाएगा, तो आप उसमें भी अपलोड हो जाए तो बेटर है।
ताकि एक Okay, रिकॉर्ड मेंटेन हो, इसीलिए। तो मतलब दोबारा से करूं मैं जो नया लिंक आएगा असाइनमेंट 7 का? हाँ, बस उस पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी छोटा सा प्रश्न है कि कर्म के बारे में जैसे आपने बताया और उसके अपन ने 3 प्रकार भी बताए, हम्म। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्मी है उसी में ये तीनों प्रकार है। जी, ये जो 3 प्रकार हैं वो कर्मी के ही प्रकार हैं, विकर्मी, अकर्मी और कर्मी, सॉरी सकाम कर्मी। ये जो कर्मी या सकाम कर्मी है वो व्यक्ति है जो फल की इच्छा करके कुछ कर्म कर रहा है, वो सही कर्म है, गलत नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। विकर्मी वो जो गलत कर्म कर रहा है, किसी और व्यक्ति को ठेस पहुंचा रहा है या किसी और व्यक्ति के लिए बाधा बन रहा है। तीसरा है अकर्मी, जो इन दोनों कर्मों से उच्च होकर भक्ति कर्म में स्थित है या भगवान की सेवा कर्म में स्थित है। भगवान की सेवा भी एक कर्म है ना, तो जो आध्यात्मिक कर्म में स्थित है वो है अकर्म। माता जी इसका मतलब ये हुआ कि सकाम कर्म और कर्म अगर बोलते हैं दोनों एक ही हुए, दोनों एक ही है। जैसे बोला जाए सकाम कर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, हाँ, तो एक ही बात। एक ही बात हुई, क्योंकि जब हम कहते हैं कर्म कर रहे हैं तो हम किसी रिजल्ट की इच्छा करके ही कर रहे हैं ना। फल जब की हम इच्छा। बिना रिजल्ट की इच्छा करके बिना किसी रिजल्ट की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं तो वो भी भगवत सेवा होती है, तो अकर्म होती है। अगर यही कर्म जो है हम किसी इच्छा के बिना सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक कर्म कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म में होती है। बट निष्काम भौतिक कर्म जो है मोस्ट ऑफ कोई नहीं करता। जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुनगुन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आपने जैसे राधा कुंड की बहुत अभी महिमा बताई थी कि जो भी उसमें स्नान करता है या भी जो भी उसे पा लेता है तो उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता है और वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो मतलब राधा कुंड में स्नान तो कोई भी कर लेता है, तो मतलब सबको ऐसे मिल जाता है क्या? मतलब कि वृंदावन में जो राधा कुंड इस तरह से? यहाँ जो राधा कुंड की बात हो रही है, ये स्पेसिफिकली हम ये समझ सकते हैं कि अभी जो भौतिक स्थिति में कोई भी जाके स्नान जरूर कर सकता है, परंतु उसके अंदर वो भावना भी होनी चाहिए, प्रेम की भावना हो, तब जाके वो उच्चतर स्थिति को प्राप्त करेगा ना। एक भक्त भी राधा कुंड में जाएगा, ऑफ कोर्स उसे कुछ ना कुछ बेहतर तो मिलेगा, परंतु अगर कोई भक्त श्रेष्ठ मन के साथ, अपने विशुद्ध मन के साथ जाता है, भक्ति में उन्नति प्राप्त करना चाहता है और वो राधा कुंड में जो है स्नान करता है, तो वो उच्च स्थिति को प्राप्त करेगा या उसके अंदर जो है शुद्ध भक्ति की भावना, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उमड़ेगी, ये बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जो भी करेगा उसके अंदर प्रेम की भावना आएगी, कहीं ना कहीं हाँ कुछ तो उसके अंदर बदलाव होंगे भगवान के प्रति। ओके माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। हमने असाइनमेंट सबमिट किए थे। फर्स्ट असाइनमेंट श्लोक नंबर 1 2, देन सेकंड 3 and 4, and the third one is 5 and 6. बट हमें गूगल फॉर्म से ईमेल आया ओनली 5 6 का कि योर असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड। रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे जब 5th क्लास हुआ था, 5th और 6th क्लास, तब मुझे बताया था कि सभी डिवोटीज से ये मुझे फीडबैक मिला था को जो है एक कंफर्मेशन चाहिए कि उन्होंने जो असाइनमेंट सबमिट किया वो हमें पहुंचा कि नहीं। तो स्पेसिफिकली हर एक का चेक करके बताएं, उससे बेहतर मैंने क्या किया, कॉपी, एक रेस्पॉन्सेस की कॉपी आपको भी जाए, वो ऑप्शन मैंने स्विच ऑन कर दिया था 5th और 6th में, इसीलिए आप लोग को जो है कॉपी वापस मेल पे आया है। बाकी जो 2 है वहां पर मैंने स्विच ऑफ रखा था, इसलिए आपको कॉपी नहीं आया है, बट योर असाइनमेंट इज सबमिटेड विद अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऐलाशा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा क्वेश्चन, हाँ माता जी क्वेश्चन थोड़ा नहीं है तो आवाज रेस करें थोड़ा। आशा माता जी।
हरे कृष्णा। आर्य जी बताइए माता जी। जी आ रही है, बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये बस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। राधा कुंड के बारे में जो कि एक विश्वास और आस्था की बात है। एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि अकबर है वो अपने किसी युद्ध में गए थे और वहां पे वो काफी थके हुए थे, तो कहते हैं कि राधा कुंड में वो के पास गए और वहां पे वो कहते हैं कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ। वहां पे एक भक्त थे, वो कहते हैं आप पी तो पानी पी सकते हैं, पर तृप्त होंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। वो पानी पीते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैं पी नहीं, मतलब कि मैं तृप्त नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं इसका कारण यहाँ पे इस पानी का जो उसी को वही तृप्त हो पाएगा जिसमें प्रेम भावना हो। और आप जानते हैं आप किस प्रकार के हैं, जब तक आप में ये प्रेम भावना नहीं होगी तब तक आप इसका अनुभव, इसके जो गुणों का है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो भक्त कहते हैं इसके लिए आप अभी केवल यही सेवा कर सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जिस चीज को पहले जिस कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज है उसमें श्रद्धा विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हम उसका उपयोग सदुपयोग क्या है, उसके किसी भी चीज को हम उसका फायदा हम नहीं ले सकते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, एक श्लोक में एक शब्द है उसका मीनिंग जानना था। जी बताइए। एक उर्मी में कीर्तन करना वर्ड है 8 श्लोक में, प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। 1 मिनट, कौन से श्लोक में माता जी, वापस रिपीट करेंगे? 8 श्लोक। 8 में उसमें वर्ण एक शब्द आया है उर्मी में कीर्तन करना। यहाँ पे उर्मी से क्या अभिप्राय है? कीर्तन करना मैंने चेक नहीं किया है माता जी, मैं चेक करके आपको मेंशन करूं इस बारे में नेक्स्ट क्लास में। जी माता जी, ओके, थैंक यू। आई विल चेक। 1 मिनट माता जी, और कोई प्रश्न है? माता जी 2 हैंड रेस अभी भी हैं। माता जी जल्दी से ले लीजिए क्योंकि मेरा बैटरी डेड हो रहा है। मे बी इन 5 मिनट्स भी नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, इन शॉर्ट पूछते जाएं ज्योति माता जी। माता जी हरे कृष्णा, मैंने ये पूछना था कि आपने एक अकर्मी बोला था, एक कर्मी बोला था। अब कर्मी तो था जो कि किसी फ्रूटफुल डिजायर से कर्म करता है, और अकर्मी हो गया सेल्फलेस सर्विस। बट इफ अ डिवोटी वांट्स to render service to Lord Krishna with the only desire, मतलब what he wants from Krishna is a smile and closeness to the Lord. तो वो अकर्मी में आएगा क्योंकि उसको बस भगवान का सानिध्य चाहिए, उसका मतलब आध्यात्मिक कर्म कर रहा है ना, वो आध्यात्मिक कर्म कर रहा है तो वो अकर्मी में आएगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी अनम्यूट करें। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बताइए प्रभु जी। मेरा ये था रिक्वेस्ट थी एक, जैसे हो जाए संभव अगर तो, जैसे लेवल 1 और 2 में क्या है जो लिंक आता था ना उसी में अलग मैंने वही कल भी मेंशन किया प्रभु जी, इसके बारे में विल थिंक अबाउट इट। एनओआई में अगर हो सके तो, सॉरी ईशोपनिषद जब करूं मैं कोशिश करती हूँ। आप लोगों को उसके आंसर्स भी चाहिए करेक्ट, तो वो मैं ट्राई करती हूँ। अगर टेम्पल की साइड से अवेलेबल है इंग्लिश में भी तो आई सी अवेलेबल होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगी। हाँ, जैसे लिंक में ही एक्चुअली क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहीं फिलअप कर देते हैं तो हो जाता है। एक्चुअली इसमें आप फाइल अपलोड करने में नहीं, क्या होगा ना कि जो टेक्निकल है उनके लिए हेल्पफुल होता है, जो थोड़े एज होते हैं दे फील इट डिफिकल्ट, तो इसलिए जो है ये प्रोसेस में चेंज हुआ था। इवन देन आई विल सी टू इट। और ऊपर से क्या है कि कई लोगों ने कॉपी पेस्ट करने का भी मतलब ऑप्शन रखा था, एबीसी डाल दिया काम खत्म। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो है हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि हैंड रिटन चाहिए। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।
जी माता जी सभी है ना? ओके जी माता जी, हम नेक्स्ट मिलते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी।